आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज। अगर आप हमारी खबरें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। छतरपुर की खास खबरें। कोरोना संक्रमण के उपचार में कलेक्टर की पहल पर निजी नर्सिंग होम में 111 बेड आरक्षित, नॉर्मल सहित ऑक्सीजन बेड की सुविधा उपलब्ध होगी। छतरपुर में कोविड संक्रमित पीड़ितों को तत्परता से उपचार कराने के लिए कलेक्टर शीलन सैन ने की संवेदनशील पहल। छतरपुर शहर में संचालित 15 नर्सिंग होम में 111 कोविड बेड आरक्षित किए गए, जिनके तहत 48 ऑक्सीजन बेड और 63 सामान्य बेड की सुविधा बनाई गई है। कोविड संक्रमित लोगों के मानवीय जीवन को सुरक्षित रखने के लिए जिला प्रशासन छतरपुर हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। लोगों से अपील की गई है कि वह घरों में रहते हुए सहयोग करें और बेवजह घर से बाहर नहीं निकलें। बिना चिकित्सक सलाह के काढ़ा पीने से बचें। आयुष विभाग ने जारी की सूचना, हो सकता है जानलेवा नुकसान। सामाजिक एवं पारिवारिक प्राचीन कहावत है कि अति हर बात की बुरी होती है। वर्तमान में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए काढ़े का अत्यधिक उपयोग भी अब लोगों के लिए घातक साबित हो रहा है। अस्पतालों में ऐसे कई मामले आ रहे हैं जहां काढ़ा ज्यादा पीने से लोग गंभीर स्थिति में पहुंच गए। डॉक्टर्स का कहना है कि पिछले 1 साल में उनके पास ऐसे कई केस आ चुके हैं जिनमें 40% मरीजों का लीवर पूरी तरह से खराब हो चुका है। कई लोग गिलोय सहित कई हर्बल उत्पादों का दिन में 4 से 6 बार उपयोग करते हैं, जिससे लीवर को नुकसान पहुंचता है। ऐसे कई मरीजों की आकस्मिक मौत हो चुकी है, इसलिए बगैर चिकित्सक सलाह काढ़ा ना पिएं। अब धैर्य और समझदारी ही दवा है। अगले 20 दिन तक खुद को 10 संकल्पों से बांध लें। छतरपुर जिले में बेलगाम होती कोरोना महामारी से खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए अगले 20 दिनों तक आपका धैर्य, संयम और समझदारी बहुत जरूरी है। आने वाले 20 दिनों में कोरोना महामारी और विकराल रूप लेकर थम सकती है, यानी अगले 20 दिन जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण है। अगले 20 दिनों के लिए खुद को इन 10 संकल्पों में बांध लें। घर से अत्यधिक जरूरी काम हो तभी निकलें। मास्क, दूरी, हाथ धोने की पक्की आदत डालें। सामान्य बुखार, सर्दी से ना घबराएं, इलाज लें। नकारात्मक विचारों को छोड़ें। व्यायाम, संतुलित आहार और मन को बहलाएं। ऑक्सीजन और दवाओं के बारे में जानकारी बढ़ाएं। कोरोना योद्धाओं पर गुस्सा ना निकालें। यथासंभव वैक्सीन लगवाएं। शादी एवं अन्य आयोजनों को त्यागें। एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं। दूर हुई ऑक्सीजन की किल्लत, दिन रात प्रयास में जुटे कलेक्टर। अब हमीरपुर से रोज मिलेंगे 50 बड़े सिलेंडर। जिले में प्रतिदिन 250 जंबो सिलेंडर की व्यवस्था हुई। छतरपुर जिले में ऑक्सीजन जरूरत वाले कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे कलेक्टर शीलन सैन के व्यक्तिगत प्रयासों से एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अब प्रतिदिन 50 बड़े सिलेंडर उत्तर प्रदेश पड़ोसी जिले हमीरपुर से छतरपुर लाए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से मिल रहे सिलेंडरों के साथ साथ यूपी से निजी स्तर पर मिलने वाले इन ऑक्सीजन सिलेंडरों के कारण कई लोगों की जान बच सकेगी। राहत की खबर, एक दिन में 318 लोगों ने कोरोना को मात दी। संक्रमणों के मुकाबले ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी। छतरपुर में पिछले 2-3 दिन से आ रही बुरी खबरों के बाद शुक्रवार को थोड़ी राहत भरी खबर सामने आई। शुक्रवार को संक्रमित मरीजों के मुकाबले ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा रही। 24 घंटे में जहां 280 नए संक्रमित मरीज मिले, तो वहीं इस बीमारी से पीड़ित 318 लोग आइसोलेशन से मुक्त भी हुए। शुक्रवार को मौत के भी 2 मामले सामने आए। पिछले 4-5 दिन से लगातार प्रतिदिन 5 से 10 लोगों की मौत हो रही थी। शुक्रवार को 423 सैंपल की रिपोर्ट बीएमसी से आई, जिसमें 196 संक्रमित पाए गए, जबकि एंटीजन जांचों से 84 संक्रमित मरीज मिले। शुक्रवार को छतरपुर के जिला अस्पताल में भर्ती 65 वर्षीय रामदान सैन निवासी साहेगढ़ की मौत हो गई, जबकि 55 वर्षीय शर्मा परिवार के एक व्यक्ति की मौत हो गई। मरीजों की जान बचाने डॉक्टरों ने अपनी गाड़ी से ढोए ऑक्सीजन सिलेंडर। छतरपुर जिले में कोरोना वायरस के प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और इस समय जिला अस्पताल का कोविड वार्ड मरीजों से पूरा भरा हुआ है। यहां हर 24 घंटे में ऑक्सीजन के 250 सिलेंडर लग रहे हैं। गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गए। जैसे ही इस बात की जानकारी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों को लगी, तो उन्होंने अपने निजी वाहनों से ऑक्सीजन के सिलेंडर अस्पताल तक पहुंचाए। 28 दिनों से अंधेरे में गुजारा कर रहे चौका के ग्रामीण, खराब ट्रांसफार्मर को नहीं हुआ सुधार। बिजली विभाग, विद्युत विभाग के बसारी मंडल अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कटारा के ग्राम चौका के ग्रामीणों पिछले 28 दिनों से अंधेरे में जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
बागेश्वर नाथ का श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ स्थगित। महाराज श्री ने कहा, संकट की इस घड़ी में करें श्री राम नाम का जप। सिद्धपीठ बागेश्वर नाथ धाम में आगामी 1 मई से 7 मई तक होने वाले श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ संत सम्मेलन सहित अन्य धार्मिक कार्यक्रमों को कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया है। बागेश्वर नाथ धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, विषम परिस्थिति होने की वजह से यज्ञ सहित अन्य धार्मिक अनुष्ठानों को स्थगित किया गया है। परिस्थिति के अनुकूल होते ही कार्यक्रम संपन्न किए जाएंगे। उन्होंने घर में रहने की अपील करते हुए लोगों से कहा कि वे श्री राम नाम का जप करें और मन को विचलित ना होने दें। लोग घर में रहें और सामाजिक दूरी बनाएं। बेहद जरूरी है कि घर पर ही रहें और मास्क का उपयोग करें। समय समय पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। उन्होंने लोगों से कहा कि वे किसी भी भ्रम में ना रहें और अफवाहों पर ध्यान ना दें।